ठाकुर जी बिहारी जी कभी भी अपने भक्त का अमंगल नहीं कर सकते। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜ਼ਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड मॉर्निंग गाइस। मम्मी ने मेरी ये वाली बोतल निकाल दी यार, कहते आड़ी लेके जानी है। मैं कहा मम्मा इससे कोई स्पेशल गलबात, कहती मैं बड़ी प्यार से लेके आई थी तेरे लिए। मैं कहा चलो ठीक है। इमोशनली तो कर देंगे बंदे। चलो यार, आज मेरा वैसे जाने को मन नहीं था ऑफिस आज भी, लेकिन यार अब काम आ गया है, जाना ही करना है, क्या करना है भाई। तो चलो चल रहे हैं ऑफिस। सच में कह रहा हूँ, आज भी जाने का मन नहीं था मेरा ऑफिस। आज मेरा ऐसे ही दिल कर रहा था घर पे लेट जाऊँ। देखो ये तो अपने पास फैसिलिटी है ही है ना, जब मन करे जाएं, जब मन करे ना जाए, समझ रहे हो। चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं फ़ोन करना मिलता हूँ। मौसम देख लो गाइस, बारिश पड़ चुकी है, देख रहे हो क्या मस्त सुहाना मौसम हो चुका है। बारिश पड़ गई, मौसम हो गया ठंडा, बिल्कुल मज़ेदार, खूब आनंद हो गया गाइस। मैंगो शेक पी के आया हूँ और खूब मज़ा। मई के महीने में ठंड होती है। अभी मैंने सुबह ही कहा है अपने ब्लॉग में, मैं कहा यार मई के महीने च ना काफ़ी ठंड होती है। ते मई के महीने में काफ़ी गर्मी होती है। ध्यान कहीं है, बात कहीं चल रही है, समझ रहे हो। गोलगप्पे ये खाने को दिल कर रहा है मेरा आज। चलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और एक ब्राउन बैठा हुआ बाहर, वो देखो। छोटे छोटे गुड़ के पीस लेके जाता हूँ। मौसम सुबह सुबह भी ठंडा होता है, रात को भी ठंडा होता है, बस दोपहर में गर्मी हो जाती है। बस ये भी सही है, इस तरह की भी गर्मी मैं जी सकता हूँ। गिबली टिबली। ले ओ तेरी, ले फड़, अजे नहीं आया पानी। चलो इधर, चल इधर इधर। जब तक शामा मारे ना तो समझ नहीं आता कि बीमार है कि सही है। प्याज लगी हुई सबको, तभी मेरे पीछे पीछे को नहीं है। श्यामा कैसी है, कैसी है श्यामा? ले खाऊंगी मैं, ले साला मेरी प्यारी प्यारी श्यामा, प्यारी प्यारी श्यामा, मेरी बिंदा, मेरी बिंदा। बिंदा क्या करेगी, क्या करेगी मेरी बिंदा? बिंदा हर वक्त दूध नहीं ढूंढते हैं। आजा प्यारी, पानी आ गया। वो देखो प्यास लगी हुई है ना इनको, ये मानते नहीं है ना, रस्सी खुल गई है।
वेट करो यार। चलो रस्सी ले गई है, रस्सी खुल गई है, रस्सी खुल गई है, कहीं चलना, कहीं चलना, रस्सी खुल गई है, नहीं खुलने का तुझे, रुक, मोड़ मुझे, रुक जा, रुक। ये भी चक्कर पड़ रहा था यार। जा रहा हूँ मैं, चंगा पानी पी लेना। मरूंगा मैं, मरूंगा मैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी बताई हुई कहानी सुन रहे हो, प्यार कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच भाई। इस तरह की कहानियाँ तो मतलब हिसाब लगा लो भी, अनगिनत कहानियाँ होंगी जो कि सब भक्तों के अनुभव होंगे, या किसी के साथ कोई इंसिडेंट होगा, किसी के साथ कोई इंसिडेंट होगा, है ना। मेरे साथ भी इंसिडेंट हुए हैं गाइस, लेकिन हमारे गुरुकुल में यही सिखाया गया कि अगर आप पंगत या आप भंडारे में खाने की चीज़ बांट रहे हैं तो सबसे एंड में बारी आपकी आएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए एंड में बारी मेरी आएगी। मैं ना नया गुरुकुल में गया कि अब मुझे नहीं पता था रूल कि भाई पहले सबकी प्लेट में जाएगा और जो सर्व कर रहा होता है, जो बांट रहा होता है, उसकी प्लेट में एंड में जाएगा। मैंने क्या किया, माधव बीइंग माधव, तो 2 जनों की ड्यूटी लगती होती थी। प्रेयर ख़त्म हुई, उसकी प्रेयर ऐसे होती थी, महाप्रसाद गोविंदे ऐसे करके प्रेयर होती थी। तो माधव ने क्या करा, माधव की प्लेट लगी हुई थी दूसरे या तीसरे नंबर पे, मतलब ऐसे होता था प्लेट लग जाती होती थी और उठ के हम सर्विस करना शुरू कर देते थे। मतलब जो कुछ भी बना है वो सबको मतलब बाल्टियों में से डालना, प्लेटों में, और सबने खाना, है ना। मैंने क्या करा, प्रेयर ख़त्म हुई, प्रेयर ख़त्म होके मैंने सबसे पहले अपनी प्लेट में डाल दिया। सब हैरान, सब एकदम हैरान हो गए कि माधव ने ये क्या कर दिया। भाई 2 जने खड़े हो गए प्लेट से, कह रहे हम नहीं पाएंगे। मैं क्या, क्यों? कह रहा पंगत बांटने वाला बंदा सबसे पहले अपनी प्लेट में नहीं डालता, अगर सबसे पहले अपनी प्लेट में डाल दे तो इससे पता चलता है वो लालची है। क्या 3rd 4th का बंदा था मैं भाई, तो आप समझ रहे हो। तो इसलिए मैं अपने अनुभव एंड में सुनाऊंगा। तो गाइस आज का थोड़ा सिस्टम है ऐसे कि कई बारी ना आपको और आपके भगवान को पता होता है कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, किस तरह जीवन जी रहे हो, और दुनिया को लग रहा होता है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप कह लो भाई फुकरे हो, है ना, चीज़ें फ्लॉन्ट आउट करते हो, एक एटीट्यूड में रहते हो या इसमें रहते हो, है ना। इन चीज़ों का शिकार भी आजकल दुनिया, मेरे जैसा बंदा तो बहुत होता है भाई। ऐसा कुछ है नहीं फ्लॉन्ट करने वाला, ऐसा कुछ है नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी दुनिया समझती है भी फ्लॉन्ट कर रहा है। तो ऐसे ही वृंदावन में संत हुए सूरदास जी करके, ते अब उनको क्या, वो थे सूरदास। वृंदावन की लैंग्वेज में सूरदास का मतलब ये है जो देख ना सकें, ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंड। तो सूरदास जी का मतलब बड़े चर्चे हैं, मतलब भक्ति के नाम पे। ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स इन साधु संत, है ना। तो सब बड़े हैरान होते थे कि भाई सूरदास जी के पास आंखें नहीं हैं, ठीक है, सूरदास जी के पास आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये ठाकुर जी का बिल्कुल एग्जैक्ट श्रृंगार, एग्जैक्ट पोशाक, एग्जैक्ट मुकुट, एग्जैक्ट सब कुछ कैसे बता देते हैं ये। बहुत पावरफुल संत थे भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल संत थे वो। ते ये चीज़ सुन के आसपास वाले बड़े हैरान हो गए
और वैसे भी आसपास वालों को तंगी होने लग जाती है जब किसी की वाह होने लग जाए ना, तो आसपास वाले कोशिश करने लगते हैं कि इसकी वाहवाही क्यों हो रही है, अगर इसकी वाहवाही में फेकनेस है या कुछ है, हम उसको पकड़ के बाहर निकाल दें। ऐसी दुनिया पहले भी थी, ऐसी दुनिया अब भी है। तो 3-4 बंदे इकट्ठे हुए तो बाबा के पास गए, सूरदास जी के पास, कि बाबा यार आपको तो दिखता नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल हूबहू बिहारी जी की ड्रेस, मुकुट, पोशाक, क्या आज भोग लगा, किसने आरती करी, आपको सब पता चल जाता है। वो कहते भी ठाकुर जी की कृपा है। हर जो बड़े से बड़ा संत बंदा होगा या बड़े से बड़ा कोई भी बंदा होगा ना, अगर उसको आपको साबित, मतलब अपने आप को साबित करना है कि ये रियल है, ये फेक है, तो एक बात याद रखना, कभी भी बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा बंदा कभी भी अपनी तारीफ नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये बोलेगा ठाकुर जी ने करा है सब, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, सब ठाकुर जी ने करा। और इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी आता है, जब हनुमान जी इतना कुछ करके आए, सब कुछ करके आए, तो उनसे पूछा भी, हनुमान तुम ये कैसे करा तुमने? कह रहा प्रभु आपके नाम से करा, मैं तो सिर्फ और आपका नाम लेता लेता राम 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 करते हुए गया मैं श्रीलंका। मुझे तो पता, एहसास भी नहीं था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था। ये प्रभु आपका नाम अगर मैं नहीं लेता तो मैं शायद वहीं मरमर आ जाता, इसलिए आपके नाम ने मुझे जिंदा रखा। ये बड़े बड़े संतों महात्माओं की ये लैंग्वेज होती है, समझ रहे हो, कि हमें तो पता ही नहीं, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी, सूरदास जी ने भी ऐसे ही बोल दिया कि सब ठाकुर जी कर रहे हैं। उन्होंने बोला यार कैसे कैसे पॉसिबल है, ये देख भी नहीं पा रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं। तो कहते हमें लगता है कि सूरदास जी की ना सेटिंग है गोस्वामी जी से, क्योंकि गोस्वामी उसे बोलते हैं जो मंदिर का पुजारी होता है हमारे वृंदावन में। कह रहे हैं इनकी गोस्वामी के साथ सेटिंग है, क्यों? क्योंकि ये अपना ज़्यादातर टाइम गोस्वामी जी के साथ बिताते हैं, और क्या पता नॉर्मल एक जो पुजारी होता है अपने दूसरे दोस्त मित्र से कभी भी डिस्कस कर सकता है कि सुबह मैं ये पहनाऊंगा, सुबह मैं वो पहनाऊंगा, ये वाली ड्रेस पहनाऊंगा, ये वाला मुकुट पहनाऊंगा। हमें लगता है कि यार इसकी ना गोस्वामी जी के साथ सेटिंग है। गोस्वामी जी के पास पहुंच गए जी वो 4-5 बंदे जिनको शक था कि गोस्वामी जी, सूरदास जी को कैसे पता चलता है कि ये ड्रेस है, ये पोशाक है, ये मुकुट है, ये माला है, ये ऐसे है। वो कह रहे भाई ठाकुर जी की बहुत अपार कृपा है उन पे कि उन्हें मन की आंखों से सब दिखता है। भाई उन्होंने ना क्या करा, वो थे अपने जो आसपास के बंदे थे, वो मतलब ट्रस्टी में से कोई थे, तो उन्होंने गोस्वामी जी से रिक्वेस्ट करी कि आप ना बिहारी जी को या ठाकुर जी को किसी को भी आप कुछ ड्रेस नहीं पहनाएंगे, सिर्फ एक गमछा लगा रहेगा या गमछा भी नहीं होगा, और कुछ नहीं श्रृंगार करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब गोस्वामी जी के दिल में तो आया कि यार ये मूर्ख लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन उसने भी हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि जो ठाकुर जी की लीला, क्यों? क्योंकि लीला ही करते हैं ठाकुर जी, है ना, स्वयं आके आपके सामने नहीं खड़े हो जाते, वो लीला ही करते हैं। वो मान गया। अगला दिन हुआ, सूरदास जी मंदिर में आए, उन्होंने बिहारी जी की तरफ देखा और आंखें नीचे कर ली। तो वो जो 4-5 जाने थे जिनके दिमाग में चालाकी वगैरह सूझ रही थी कि आज पकड़ लेंगे सूरदास जी को, तो वो बोलने लगे, हाँ जी सूरदास जी महाराज, आज कौन सी पोशाक पहनी है बिहारी जी ने, कौन सा मुकुट पहना है? और सूरदास जी आंखें नीचे करके बस मुस्कुराने लग गए। कह रहा सूरदास जी आज बताओ तो सही, गुलाबी पहनी है, लाल पहनी है, हरी पहनी है, जरी का मुकुट है, किसका मुकुट है भाई, हमें बताओ, आज हम जानना चाहते हैं। तो सूरदास जी थोड़ा सा ऊपर देखा करें, फिर नीचे ऐसे कर लिया करें। कह रहे हम बार बार मुख नीचे को करके क्यों हंस रहे हैं? कह रहे बताइए तो सही। तो सूरदास जी पता क्या कहते, जा तो नंगो है
मतलब उन्होंने कहा कि ये बिहारी जी जो है वो नंगे खड़े हैं, इन पे कोई वस्त्र धारण नहीं है आज, ना कोई मुकुट पहना है, ना कोई माला पहनी है, कुछ नहीं पहना है। आज जिसने भी श्रृंगार किया है, आज तो अद्भुत हो गया है जो हो गया है। इसलिए मुझे बहुत शर्म आ रही है आज मेरे अपने ठाकुर जी को नंगे देखते हुए। तो वहाँ बंदे हैरान हो गए, वहाँ बंदों के होश उड़ गए भी, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। भाई भगवान को देखने के लिए आंखें ज़रूरी नहीं है, उन्होंने ये साबित कर दिया। और भगवान ने भी ये लीला चुनी कि जो 4-5 जाने जो शक कर रहे थे सूरदास जी की भक्ति पे, उनको भी भगवान ने लीला दिखाई, उनको लीला दिखाई। सूरदास जी का किस्सा हुआ और आज तक इस दुनिया में एग्जाम्पल दे रहे हैं लोग, है ना। बहुत बंदों ने ये कथा सुनाई होगी, बहुत जगह ये चीज़ें होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी पता हो। तो इसी तरह लोग जीवन में, आप अपनी मंजिल पे बहुत विश्वास करते हो, है ना, और 3-4 लोग आपको उठ के ये बोलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे कुछ, आपसे नहीं होगा कुछ। साबित करना है गाइस। अगर अंधे हो गए सूरदास जी ठाकुर जी को अपने मन की आंखों से देख सकते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपकी आंखें खुली हैं, भुजाओं में दम है, बुद्धि स्वस्थ है, बिल्कुल धार्मिक दिल है, तो आप अपनी मंजिल पे क्यों नहीं पहुंच सकते। अगर सूरदास जी को वो 4-5 अपने मजाक उड़ाने वाले लोग नहीं रोक पाए, तो आप क्यों सोच रहे हो कि आपको बंदे आपकी तारीफ करेंगे, फलाना करेंगे। तारीफ नहीं होगी। जीवन में कुछ अलग करना है, जीवन में कुछ अलग चीज करनी है, तो तैयार रहें पहले दिन से कि बैकलैश आप तक आएगा, आपको बुरा भला बोला जाएगा। विश्वास होना चाहिए, जैसे सूरदास जी को विश्वास था कि मेरे ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी कभी भी अपने भक्त का मान घटने नहीं देते, इज्जत घटने नहीं देते, लाज घटने नहीं देते। लाज पूरी रखी जाती है भक्त की। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल सच्चे हैं, सात्विक हैं, सब कुछ हैं, मतलब हर चीज आप में है, तो आप आंखें बंद करके अपने उद्देश्य के पीछे लग जाएं, कि एक उद्देश्य को पता हो, और एक आपको पता हो, और एक आपके भगवान को पता हो। दुनिया को रहने दो, दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये आपके और आपके भगवान के बीच की बातें हैं, किसी को प्रूव करने नहीं है यहां आए। प्रूव करेंगे अपने आप के लिए कर रहे हैं हम, और भगवान सच्चे बंदों की हमेशा लाज रखता है गाइस। तो इसलिए आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं सूरदास जैसा फील करा होगा आपने, है ना। आपने बड़ी कसम खा के कहा होगा, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन 5-6 जानों की होने की वजह से आपको 5-6 जाने इकट्ठे हो गए, आपको झूठा साबित कर दिया। तो ऐसी सिचुएशनें बहुत आएंगी। जब भक्त का मान घटते देखा, तब प्रभु ने जन्म, अवतार या कुछ लिया। समझ रहे हो आप। तो ये सीन है। विश्वास करें, अब पहले विश्वास अपने आप पे करें, दूसरा विश्वास अपने भगवान पे करें। ये करें कि मेरा भगवान मुझे पीछे नहीं होने देगा, बढ़ता लेके जाएगा, मुझे बढ़ता लेके जाएगा। तो समझ रहे हो। तो ये नहीं है कि कलयुग की दुनिया अब चल रही है, पहले नहीं थी। सब कुछ पहले भी था और सब कुछ अब भी है। ऐसे बंदों के बीज पहले भी थे, ऐसे बंदों के बीज अब भी हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है कि अपने आप को समर्पित कर दें भगवान जी के ऊपर, कि हे भगवान जी, हे बिहारी जी महाराज, हे जितने भी देवी देवता आप मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, कि यार मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ। आप मुझे जहाँ ले जाना चाहें, जहाँ रखना चाहें, जिस हाल में रखना चाहें, अच्छे में रखना चाहें, बुरे में रखना चाहें, हाथ जोड़ के अपना लें उसे। जैसे कल वाली स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि वो बिहारी जी का भक्त कहता कि ठीक है बिहारी जी, अगर कार चोरी हो गई तो ये भी आपकी लीला ही है, अगर समय बुरा आ गया तो ये भी आपकी लीला ही है, समय अच्छा आ गया ये भी आपकी लीला ही है। बस एक याद रखना, ठाकुर जी, बिहारी जी कभी भी अपने भक्त का अमंगल नहीं कर सकते। बात खत्म। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। बाय।